हेलो क्लास 10th के विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल। लगभग समझ लीजिए आपके 40 ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट फंसने वाला है। ठीक है, तो आपको पता है कि 11 फरवरी को आप सभी का वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्जाम है जिसमें IT और टूरिज्म है। तो ये वीडियो टूरिज्म वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इस वीडियो में है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है। पहला क्वेश्चन जो बोला गया है वो बोला गया कि WTO यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO से संबंध सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 170। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो 170 हो जाएगा, 170। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मनोरंजन एक है। मनोरंजन क्या है? तो एक उत्पाद है या एक सेवा है या टूर ऑपरेटर का विशेषाधिकार है या टूर गाइड का विशेषाधिकार है? तो मनोरंजन दोस्तों एक सेवा है। ठीक है, मनोरंजन जो है एक सेवा है यानी कि एक सर्विस है। मनोरंजन जो है एक सेवा है क्योंकि ये टूरिज्म के अंतर्गत आता है, तो ये सर्विस के अंतर्गत ही आएगा। आगे थर्ड है स्कूबा ड्राइविंग। स्कूबा डाइविंग से जुड़ा जा सकता है। स्कूबा डाइविंग से जुड़ा जा सकता है कहाँ पर? तो एडवेंचर टूरिज्म यानी कि साहसिक पर्यटन में। स्कूबा डाइविंग जो है वो फार्म पर्यटन में जुड़ा जाता है या इको टूरिज्म या साहसिक पर्यटन या हरित पर्यटन। तो वो दोस्तों साहसिक पर्यटन यानी कि एडवेंचर टूरिज्म में जुड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन कुछ कहा जा रहा है कि एक धर्मशाला उपयुक्त होता है। धर्मशाला, ठीक है, एक धर्मशाला किसके लिए उपयुक्त होता है? तो कम आय वाले परिवार के लिए। कम आय का जो परिवार होता है वो धर्मशाला को यूज करेगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो एक धर्मशाला जो होता है वो कम आय वाले परिवार के लिए उपयुक्त होता है। फिर आगे सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक महत्व का स्थान नहीं है? देखिए, पुरी। पुरी जो आपका उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में। फिर जेरूसलम, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। उसके बाद रियाद, तो रियाद जो आपका है सऊदी अरब है रियाद। ठीक है, तो ये तीनों जो है पुरी है, जेरूसलम है और रियाद है, तीनों जो है वो धार्मिक महत्व का स्थान है। लेकिन यहाँ पर वेटिकन सिटी जो है वो धार्मिक स्थल का महत्व नहीं, धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे अवकाश है। अवकाश क्या है? तो संप्रत्यय है या साहसिक कार्य है या गतिविधि या समय सीमा है? तो अवकाश यानी कि लेजर। ठीक है, लेजर क्या है? तो एक टाइम फ्रेम है यानी कि एक समय सीमा होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही। आगे 7वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यात्रा प्रेरक है? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रैवल मोटिवेटर। तो यानी कि यात्रा को प्रेरक करने वाला कौन है? तो ऑर्डर बुक करना, बाली में बम विस्फोट। सो बाली देखिए इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया का बात बोला गया। फिर सोने के आयात पर भारी उत्पाद शुल्क लगाना और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सुटेबल नहीं लग रहा है। किसके लिए? तो यात्रा प्रेरक के लिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सुटेबल नहीं लग रहा है। आगे 8वां नंबर है कि पर्यटन द्वारा उपयोग किया जाने वाला परिवहन का साधन किस पर निर्भर करेगा? पर्यटन के द्वारा उपयोग किया जाने वाला परिवहन का साधन जो है किस पर निर्भर करेगा? तो पर्यटन स्थल पर पहुंचने के लिए परिवहन नेटवर्क की उपलब्धता, ये भी सही है। फिर उसकी वित्तीय कौशल यानी कि उसका जो कौशल कैसा है, यानी कि बोल सकते हैं आपकी उसका जो ये है फाइनेंशियल जो प्रोवेंस है वो कैसा है। फिर यात्रा के एक विशेष तरीके का उपयोग करने की उसकी इच्छा, ये भी सही है। तो इनमें से यहाँ पर सभी आंसर सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि आप किसी अभ्यारण्य में घूम रहे हैं और प्रवासी पक्षियों के बारे में अधिक सीख रहे हैं तो पूरी संभावना है कि आप क्या होंगे? आप एक एक्सप्लोरर होंगे यानी कि अन्वेषक होंगे। मतलब कि अगर आप चिड़ियाघर में घूम रहे हैं, अभ्यारण्य में, और आप सभी चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, प्रवासी पक्षी के बारे में कि कौन है, कहाँ से आया है, ठीक है, ये सब चीज़ अगर सब आप जानना चाहते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आप वहाँ पर एक एक्सप्लोरर बन के जाएँगे यानी कि अन्वेषक बन के आएँगे, ठीक है? आगे हम लोग देखेंगे 10वां साहसिक पर्यटन में पैरासेलिंग आनंद का एक लोकप्रिय रूप क्या है? पैरासेलिंग क्या होता है? तो पैरासेलिंग दोस्तों मोटर बोट की सहायता से समुद्र के ऊपर हवा में उड़ना होता है पैरासेलिंग, ठीक है? मोटर बोट की सहायता से, जिसमें आप देखेंगे कि पैर जैसा लगा रहेगा और पतला-पतला मोटर जैसा लगा रहेगा, इधर से उड़ेगा एकदम ऐसे, ऐसे करके उड़ेगा पूरा, ठीक है? तो ये होता है पैरासेलिंग। आगे 11वां नंबर है विश्व के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड की राजधानी पहले इसको कलिंगनाथ कहते थे, इसका राजधानी कलिंगनाथ था। तो विश्व के सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? ग्रीनलैंड है। आगे हम लोग देखेंगे बांदीपुर। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। फिर आगे नेपियर संग्रहालय केरल के किस शहर में स्थित है?
संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम, ठीक है। तो नेपियर जो है, और म्यूजियम आपको बता दें म्यूजियम क्या होता है, जो बहुत पुराने पुराने ऐतिहासिक चीज़ों को रखा जाता है वहाँ पर। और आप देख लीजिए पारसनाथ में जो मधुबन है वहाँ पर भी जैन म्यूजियम है, तो जैनियों का बहुत सारा चीज़ वहाँ पर रखा जाता है। बाद में आप टिकट कटा कर वहाँ जा सकते हो और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये होता है संग्रहालय यानी कि म्यूजियम। तो नेपियर संग्रहालय केरल के किस शहर में? तो केरल के वो राजधानी तिरुवनंतपुरम में ही नेपियर है। आगे बोला गया अगर आपको कैमल सफारी का मजा लेना है तो आपको कहाँ जाना होगा? तो कैमल सफारी का मजा लेने के लिए आपको दोस्तों गुजरात जाना होगा, और गुजरात में कच्छ का रण जाना होगा। गुजरात में है कच्छ का रण, वहीं पर आपको कैमल सफारी का मजा लेने के लिए जाना होगा। आगे शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा दोस्तों वो ये सासाराम में, जो बिहार राज्य में पड़ता है, सासाराम। आगे है, आगे कुछ क्वेश्चन है कि उड़ीसा में कोणार्क मंदिर समर्पित है। उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य देव के लिए, सूर्य देव के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बोला गया अजंता की गुफाओं में चित्रण प्रसिद्ध करता है। तो अजंता और एलोरा, ठीक है, आप सुने होंगे अजंता की गुफा। तो अजंता की गुफा में किसका चित्रण है? तो बुद्ध के जीवन की घटनाओं का। महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध जो महावीर थे, तो उनके सॉरी गौतम बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध के जीवन जिनको सिद्धार्थ भी कहा जाता था, तो गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं जो है अजंता की गुफाओं में चित्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन तीन मुख्य द्वीपों को मिलाकर ग्रेट अंडमान कहा जाता है? तो उत्तर पूर्व या पश्चिम, या पूर्व पश्चिम दक्षिण। तो ऑप्शन आपका जो हो जाएगा ना 4 नंबर, पूर्व पश्चिम दक्षिण को मिलाकर जो है ग्रेट अंडमान बनता है। फिर आगे 19वां क्वेश्चन है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना यहाँ पर कब हुई? नागरहोल की, तो 1960 में, 1965 में, 1955 में, 1947 में। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में हुई थी। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस शहर में है? स्वर्ण मंदिर, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं गोल्डन टेम्पल। तो गोल्डन टेम्पल दोस्तों पंजाब के शहर अमृतसर में, पंजाब के शहर अमृतसर में अमृतसर में है, जिधर जालियांवाला बाग हुआ था। आगे है भारत में सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश, और सबसे छोटा जो है वो गोवा होता है। गोवा सबसे छोटा है तटरेखा के मामले में। आगे क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा यहाँ पर नहीं है? तो प्राकृतिक स्थान, या रस्सी के रास्ते, या सराय, या फिर आप कह सकते हैं सरकार के स्वामित्व वाले कारखाने। तो पर्यटन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा यहाँ पर देखिए प्राकृतिक स्थान तो हो जाएगा, फिर रस्सी का सराय भी हो जाएगा, और रोपवे भी होता है। तो गवर्नमेंट ओन फैक्ट्री यानी कि सरकार के स्वामित्व वाले कारखाने यहाँ पर नहीं होगा। आगे कुछ क्वेश्चन बोला गया है कि हरिद्वार खाली स्थान के लिए आदर्श स्थान है। हरिद्वार जो है जो उत्तराखंड में है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो धार्मिक पर्यटन के लिए, ठीक है, धार्मिक यात्राएं यानी आध्यात्मिक और धार्मिक यात्राएं हरिद्वार में, जैसे कि हर की पौड़ी वगैरह जो आपका है वहीं पर है। आगे बोला गया है प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल अमरनाथ कहाँ पर है? अमरनाथ, अमरनाथ गुफा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कश्मीर, आंध्र प्रदेश। तो अमरनाथ जो है वो कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा तंग रास्ता है कश्मीर में, वहाँ पर घोड़ों के सहारे से, तांगे की सहायता से वहाँ पर जाना पड़ता है। और आपको एक मूवी भी है हम तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो उसमें अमरनाथ का कहानी जो दिखाया गया है घोड़ा नंबर 105 के बारे में। फिर आगे बोला गया एस टी थॉमस भारत पहुँचे और केरल में एक चर्च की स्थापना की थी, कब? तो 52 ईस्वी में, ठीक है, 52 यानी ईस्वी 52 में की थी एस टी थॉमस ने। फिर एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? तो दोस्तों एलोरा की गुफाएं जो है वो औरंगाबाद में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। आगे बोला गया खजुराहो मंदिर, ठीक है, खजुराहो मंदिर जो दोस्तों है मध्य प्रदेश एमपी में है, एमपी में है खजुराहो का मंदिर। आगे बोला गया सन 1581 में अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो जो सिख के चौथे गुरु थे, सिख के चौथे गुरु जो थे वो गुरु रामदास थे, उनके द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना 1581 में किया गया था। हो सकता है आपसे वो कुछ उल्टा करके क्वेश्चन पूछ ले कि अमृतसर शहर की स्थापना कब हुई थी? तो 1581 में, कहाँ पर? पंजाब में। आगे बोला गया 29वां सारनाथ कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ का आप सुने होंगे अशोक का सारनाथ का स्तंभ, ठीक है, जिसमें 3-4 शेर लगा हुआ है चारों अलग अलग डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी में। नेक्स्ट बोला गया माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर की स्थापत्य कला क्या है? तो माउंट आबू यानी कि राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर जो है उसका स्थापत्य कला क्या है? तो वो फारसी स्थापत्य कला से निकला हुआ, यानी कि आर्किटेक्चर जो उसका है वो फारस से लिया गया है। फिर आपका 31वां नंबर सवाल है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ स्थित है? तो आप सुने भी होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, तो वो मुंबई की बात होती है, ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी स्थित है।
फतेहपुर सीकरी जो है वो कहाँ लोकेट है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपका लोकेट है फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट है ताजमहल की वास्तुकला में किस शैली का संयोजन है, तो ताजमहल का जो यानी कि ताजमहल आर्किटेक्चर स्टाइल दैट कंबाइंस विद, तो ताजमहल की जो वास्तुकला बनी हुई है बच्चों, वो जो है किस शैली की है, तो हिंदू इस्लामिक, यानी कि हिंदू इस्लामिक आप कह सकते हैं उसका आर्किटेक्चर। फिर है महाबोधि मंदिर कहाँ है, मतलब है किसका, तो महाबोधि मंदिर जो आपका बिहार में बोध गया में, वो बौद्धों का है, ठीक है, बोध गया में जो है 180 फीट के आसपास का है महाबोधि मंदिर। और महाबोधि वृक्ष भी है, जो पीपल का वृक्ष है, जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये कुल मिलाकर बोध गया यानी बौद्धों का है। नेक्स्ट बोला गया है विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है, विवेकानंद मेमोरियल, ठीक है, स्मारक को मेमोरियल भी कहते हैं, कहाँ पर है, तो कन्याकुमारी यानी कि केप कोमोरिन में स्थित है विवेकानंद स्मारक। फिर अगला सवाल है मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है किस लिए आरक्षित है, तो दोस्तों वो हाथी के लिए है, हाथी के लिए। नेक्स्ट बोला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो काजीरंगा जो है वो असम में स्थित है और एक सिंग वाले गेंडे के लिए बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। फिर बोला गया सुंदरवन पार्क कहाँ पर स्थित है, तो सुंदरवन पार्क जो है वो पश्चिम बंगाल में है और ये डोलोमाइट के खनन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। बाकी आप जानते होंगे सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरी नामक वृक्ष जो वहाँ पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर भी वहाँ पर मिलता है। और दोस्तों ये सिंधु गंगा मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। फिर हम और वहाँ पर मैंग्रोव नामक की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। फिर हम लोग 39वां क्वेश्चन देखें चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो चार मीनार दोस्तों वो हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। और आगे अंतिम सवाल है इस वीडियो का कि पुष्कर मेला जो पुष्कर में होता है किस राज्य में, तो पुष्कर जो है ना वो दोस्तों राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। और कमेंट करके आप लोग बताइए राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तो इस प्रकार हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का, ट्रैवल एंड टूरिज्म का क्वेश्चन देखे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 11 फरवरी को होने वाला है। तो चलिए हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस प्रकार से अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी आपको अगला वीडियो में आपको टूरिज्म का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो आपको लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 40-50 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव देंगे, जिसमें से आपको मैक्सिमम सवाल आपका जो है भिड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, और सभी के लिए जो और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।